हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मास और वेट में डिफरेंस देखा था। मतलब मास और वेट क्या होता है, अलग अलग चीज़ होता है, अपने को पता चला था। ठीक है, इस लेक्चर में देखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मतलब वेट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या होगा। ठीक है, मून पे देखो वेट तो क्या होता है, बेसिकली जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ अपने साइड, वही वेट होता है। तो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा? मून। वही वेट होगा उसके लिए, मून के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो वेट क्या होता है? एम जी। ठीक है, वेट क्या होता है? एम जी। और जी तो देखो सब प्लैनेट के अलग अलग होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या होता है? मास ऑफ डेट प्लैनेट। आर क्या? रेडियस ऑफ डेट प्लैनेट। अगर देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर करें तो अगर मास ऑफ अर्थ ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के लिए आ जाएगा। अर्थ के लिए क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ सरफेस के पास होता है। ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस के नियर ले रहे हैं अपन ये। अब देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m हैज वेट इक्वल टू एम जी। अगर कोई मान लो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो उसका वेट क्या होगा? सिंपल एम जी होगा। फॉर्मूला ही वेट का एम जी होता है। फॉर अर्थ तो देखो, अगर फॉर अर्थ पे क्या हो जाएगा? जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्मल। फॉर मून जी एम, देखो जी और जी एम मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून और अर्थ पे कैलकुलेट करा रखा है। इसके 1-2 लेक्चर पहले जाओगे तो उस वीडियो को देख लो, नहीं तो जी एम क्या हो जाएगा? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/6 आया था। मतलब जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ मून पे, वो 6 टाइम्स कम होता है अर्थ से। ठीक है, 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। हेंस वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ वेट क्या आ जाएगा? एम जी ई। ठीक है, वेट ऑन मून क्या आ जाएगा? वेट ऑन मून क्या आ जाएगा? एम इंटू जी एम। एम इंटू जी एम। जी एम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। रेशियो निकालते हैं अपन। ठीक है, रेशियो अगर निकालें तो आ जाएगा वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून क्या होगा? एम इंटू जी एम। यहाँ से एम इंटू जी एम यहाँ रख दो। वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? एम इंटू जी यहाँ रख दो। एम एम कैंसिल हो जाएगा। जी एम अपॉन जी आ जाएगा। जी एम देखो क्या है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये अप्रॉक्स में क्या आ गया? 1:6। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन अर्थ। मतलब जितना भी तुम्हारा वेट है अर्थ पे, उसका 6 टाइम्स कम कर दो, 6 से उसको डिवाइड कर दो, वो मून पे आएगा। मतलब तुम मान लो जैसे यहाँ पे तुम्हारा वेट है 60 न्यूटन। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेट क्या है अर्थ पे है 60 न्यूटन। तो तुमसे पूछा जाएगा कि मून पे बताओ वेट कितना आ जाएगा, तो वेट ऑन मून आ जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तभी तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ तुमको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वेट ज़्यादा लगाता है। तुम यहाँ जंप करो, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हो। एस्ट्रोनॉट्स देखते हो जो मून पे जाते हैं, लैंड किए है ना कि वो कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा जंप करते हैं तो ऐसे ऐसे अपने आप बहुत ज़्यादा उछलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेट जो होता है बहुत कम लगता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मून। आगे देखते हैं वेटलेसनेस, इसको नोट करो। अब देखो समझो वेटलेसनेस क्या होता है। वेटलेसनेस मतलब वेट का फील नहीं होना, समझ रहे हो? वेटलेसनेस देखो इसका प्रैक्टिकली अगर समझें तो वेटलेसनेस अपन है ना डेली लाइफ में बहुत जगह फील करते हैं। जैसे कैसे? मान लो जैसे कोई है ना 10th फ्लोर वाला बिल्डिंग है, उसमें तुम गए, मान लो एस्केलेटर से, लिफ्ट से गए। ठीक है, एलिवेटर से लिफ्ट से गए तुम ऊपर, और ऊपर गए, कभी कभी देख होता क्या है कि लिफ्ट से जैसे तुम नीचे आ रहे हो तो कुछ सारे लिफ्ट क्या होते हैं या एलिवेटर उतना सही नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो जैसे लिफ्ट से तुम ऊपर गए, ठीक है, अब क्या होता है जैसे तुम नीचे आते हो सडन, तो तुम्हें क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अपना वेट कम लगता है हल्का सा। जैसे मान लो सडनली लिफ्ट नीचे आए, ठीक है, लिफ्ट या एलिवेटर सडनली, जैसे मान लो ये तुम पर्सन है और सडनली लिफ्ट नीचे आए, तो तुम्हें जो पर्सन रहता है जो लिफ्ट में खड़ा रहता है उसे क्या लगता है, हल्का सा वेटलेसनेस लगता है नीचे जा रहे हैं। वैसे ही देखो जो मेला में अगर जाओ तो, या फिर अम्यूजमेंट पार्क में जाओ तो क्या होता है, मैरी गो राउंड होता है।
ठीक है, कभी कभी देखते होगे थेम्स नदी के बगल में भी ब्रिटेन में एक बना रहता है मेरी गो राउंड, तो वो घूमने वाला जो रहता है उसमें भी क्या होता है, अगर तुम उसको एक्सपीरियंस किए हो, अगर कोई उस पर चढ़ा है, राइड किया उसमें, तो देखते होगे जैसे तुम ऊपर जाते होगे तो तुम्हें ना अपना वेट थोड़ा भारी लगता होगा, जैसे तुम नीचे आते होगे, अगर नीचे आते होगे तो तुम्हें डर लगता होगा। जैसे मान लो ऐसे घूमता है ना ऊपर, अब जब नीचे आते हो तो तुम्हें थोड़ा डर लगता होगा कि अरे क्या हो रहा है, नीचे से ना ज़मीन है ना हट रहा है, मतलब वेटलेसनेस टाइप का लगता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है हल्का सा वेटलेसनेस होता है, समझ रहे हो, लगता है तुम्हें कि हाँ थोड़ा मतलब वेट थोड़ा कम हो रहा है। वैसे ही देखो एक एग्जांपल है क्या कि है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया। अब वैसे ही क्या, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई पर्सन अगर मान लो सीधा जंप कर जाए, ऐसे नहीं होता है क्या, जैसे देखते हो मूवी में ऐसे रखते हैं और ऐसे करके पीछे गिरते हैं वाटर में, नीचे मान लो वाटर या नेट है कुछ, या फिर ऐसे करके नीचे गिरे पूरा, तो जो फील करेगा तो वो क्या करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। वहाँ पे मान लो एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, एयर का मान लेते हैं, एयर नेगलेक्ट कर दो, तो वो जो नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, फील वेटलेसनेस फील करेगा। ठीक है, तो वो क्या फील करेगा, वेटलेसनेस। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और देखते हैं इसके बारे में। तो देखो इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, वेटलेसनेस कहते हैं। अब जैसे वो बिना किसी रिएक्शन फोर्स के नीचे आ रहा है, एयर का रेजिस्टेंस मान लो 0, तो उस पर जो ये फील करेगा वो क्या होता है, फ्री फॉल कहते हैं उसको, फ्री फॉल। ये ऐसे ड्रॉप कर दिए तो ये क्या हुआ, फ्री फॉल हो गया, इसको क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। अब देखो होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद और फिर डिटेल में समझेंगे। Weightlessness may be defined as the state in which a body lost its weight due to free fall. फ्री फॉल के कारण अपना वेट लॉस कर देना, इसी को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। और देखो समझते हैं कैसे है इसको। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो जैसे मान लो क्या है कि ये कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, कोई स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे हुक है और यहाँ पे क्या है, कोई मास इस हुक में क्या किया गया है, टाई किया गया है। तो मान लो जैसे जो अभी रीडिंग है ना, ये एक्सपेंड करेगा और ये रीडिंग मान लो कुछ ये बता रहा है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से इसको है ना, इसको स्प्रिंग बैलेंस को कट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है ना 1 kg का कोई मास है ना, तो मैंने लटका रखे है इसके हुक में, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये जैसे मान लो ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप से था पहले, ठीक है, इस टाइप से था। अब जब तुम इसमें कुछ लटका दिए हो तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसका हुक स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। जब इसमें कुछ नीचे लटकाओगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो मान लो जैसे यहाँ पे कोई रीडिंग था इस टाइप से, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया रीडिंग, यहाँ पे कुछ रीडिंग, ये जो पॉइंटर था वो इसके साथ नीचे आएगा, तो ये कुछ नीचे आ गया पॉइंटर, ठीक है। यहाँ से कुछ मान लो पॉइंटर कुछ यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ वेट बता रहा था, ये बेसिकली बताता है क्या, वेट बता रहा था। अब क्या किए, जैसे मान लो क्या किए, इसको यहाँ से कट कर दिए। अब जैसे तुम यहाँ कट कर दो तो मान लो अभी ये लटका हुआ था तो ये इसको खींच रहा था, ठीक है। ये जो मास है ये इसको नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इस पर वेट लग रहा था, इसको खींच रहा था। अब यहाँ से तुम कट कर दिए तो ये तो पूरा का पूरा नीचे आने लगेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आने लगेगा। तो क्या तब ये इसको खींच पाएगा, ये स्प्रिंग को नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, ये लटका हुआ है ऊपर। अब देखो ये जो मास है इस पर रिएक्शन लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है नीचे, तो ये उस पर रिएक्शन लगा रहा है, ऊपर खींच रहा है इसको, समझ लो। ये इसको, ये जो मास है ये स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, बेसिकली अर्थ इस स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, उसको ऊपर खींच रहा है। अभी क्या है, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, ये ऐसे, तो कोई खींच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग जो आएगा ये मीटर पे ये 0 आ जाएगा, मतलब कोई इसको खींच ही नहीं रहा है। तुम देखो ना, सोचो ना, जैसे मान लो इस मास को तुम ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़े हुए हो और ये नीचे कुछ लटका हुआ है, इसको तुम छोड़ दो तो तुरंत रीडिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ये ना समझ में आए तो ये देखो, जैसे मान लो कोई ये एलिवेटर है, लिफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, लिफ्ट, इस पर कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन लगा हुआ है, इस पर कोई पर्सन है खड़ा, ठीक है, कोई पर्सन है इस पर। अब क्या हुआ, ये खड़ा है, ठीक है, ये लटका हुआ है। अब क्या हुआ, अभी क्या होगा कि इस पर वेट मेजर करेगा, इसका जितना भी वेट हो उसका जो भी वेट आएगा। अब क्या करो, इसको काट कर दो, मान लो ये सडनली क्या हुआ, लिफ्ट खराब हो गया। तो अब क्या होगा कि है ना, जैसे ये नीचे आएगा तो उसको जो फील होगा वो वेटलेसनेस होगा, फ्री फॉल होगा। तब जब इसको कट करने के बाद इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कुछ भी मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो
जो वेइंग मशीन करता है, जैसे मान लो मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं वेइंग मशीन पे फोर्स लगाया एक्शन, तो वेइंग मशीन मेरे पे क्या लगाया रिएक्शन। वो एक्शन रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन को ही तो मेजर करता है वेइंग मशीन। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लो तुम फोर्स किसी पे लगा ही नहीं पा रहे हो, मान लो तुम, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड अगर नीचे जाता रहे, जैसे मैं अभी ग्राउंड पे खड़ा हूँ, अरे ग्राउंड ही सडनली नीचे जाने लगे, नीचे एकदम सडनली फ्री फॉल करने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाने लगे, तो क्या मैं ग्राउंड पे कोई अर्थ लगा पाऊंगा? इसका मतलब बेसिकली ये सिचुएशन क्या हुआ कि ये जो वेइंग मशीन है वो नीचे आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये जो पर्सन है वो भी कैसे नीचे आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये एक दूसरे पे दोनों क्या लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये जो फीलिंग होता है इसी को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। जैसे मान लो अभी तुम मतलब लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, तो वेइंग मशीन मेजर तुम्हारा करेगा, जैसे लिफ्ट को कट कर गया तो लिफ्ट भी नीचे आ रहा है, मतलब वेइंग मशीन भी नीचे आ रहा है, तुम भी नीचे आ रहे हो लिफ्ट के साथ साथ। तो तुम पहले देखो लिफ्ट जब इंटैक्ट था, लटका हुआ था, तो तुम वेइंग मशीन पे फोर्स लगा पा रहे थे, ठीक है। अब वेइंग मशीन ही नीचे आ रहा है और तुम भी नीचे आ रहे हो, तो तुम फोर्स उस पर क्या लगा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। तो ये यही जो होता है इसको क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं, फ्री फॉल का जो कंडीशन होता है। देखो, इफ़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो अगर फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, रिएक्शन फोर्स ही जीरो हो जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे रिएक्शन कुछ लग ही नहीं रहा है, जीरो, द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो ये स्टेट को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। अब देखो, जैसे इसको इरेज करता हूँ मैं, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, अभी क्या है, अब वेइंग मशीन पे हो तुम, अब वेइंग मशीन ही नीचे जाने लगे और तुम भी नीचे जाओगे, तो तुम उस पर एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना लगा पाओगे, ना तुम उस पर एक्शन लगा पाओगे, ना वेइंग मशीन तुम्हारे पर रिएक्शन लगा के वो मेजर कर पाएगा। तो इफ़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, तो जो रिएक्शन फोर्स ही अगर जीरो हो जाए, तुम रिएक्शन लग ही नहीं रहा है कुछ, तो वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, अ मैन इन अ सैटेलाइट इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। देखो कैसे, इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ है अपना, प्यारा अर्थ है, और यहाँ से मान लो क्या है, कोई सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट, और इसमें कोई क्या है, पर्सन है, मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो अर्थ को देख रहा है। अब क्या है, देखो इस पे देखो, तो मैं इसको एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। अ मैन इन अ सैटेलाइट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी टू revolve the satellite, so the force of reaction on each body is zero and the body is in state of weightlessness। ये तो क्या किताबी लैंग्वेज है, देखो समझो क्या। जैसे मान लो ये सैटेलाइट इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो इस पर अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करा रहा है, इसको रिवॉल्व करा रहा है। और बाहर पे इस पर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो जो सर्कुलर मोशन चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा, मैंने 2 लेक्चर बना रखा और लेक्चर में बनाऊंगा, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बता रखा है। तो देखो ये जो इस कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पे क्या है, अंदर तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है ना सैटेलाइट को रिवॉल्व करा रहा है अर्थ के अराउंड, और बाहर लग रहा है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन देखेंगे 11th क्लास में। तो अब क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है इस पर वो जीरो हो गया, मतलब जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना फोर्स बाहर लग रहा है। तो यहाँ पर जो पर्सन रहता है, ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये जो पर्सन है, वो वेटलेसनेस फील करता है। तभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर सैटेलाइट में अगर मान लो क्या होता है, फ्लोट करते हैं, देखते हो वाटर वहाँ पे, जैसे मान लो ऐसे तुम यहाँ पे वाटर थ्रो करो, फेंको मुँह से, या फिर वाटर को ड्रॉप करो तो वो नीचे आता है, वहाँ क्या होता है, फ्लोट करता है वहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है जो कि है ना उसको नीचे लाए। वहाँ पे एस्ट्रोनॉट भी क्या होते हैं, देखे होंगे बहुत सारे मूवी में, इंटरस्टेलर या फिर कोई भी बहुत सारे फॉरेन का मूवी है, तो उसमें क्या होता है, फ्लोट करते हैं ऑब्जेक्ट सैटेलाइट में या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वहाँ पे क्या होता है, वेटलेसनेस का फील आता है, क्योंकि वहाँ पे नेट फोर्स ही नहीं लग रहा है उस पर।
अगर मान लो ये पर्सन अगर कुछ फोर्स सरफेस पे या कहीं पे कुछ लगाएगा तब तो एक्शन होगा, तो उसके रिएक्शन में वो मेजर करके बताएगा कि हाँ, जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ प्रेस किया, ठीक है, मैं प्रेस करूँगा तो मैंने एक्शन लगाया, तो बोर्ड क्या मेरे पर रिएक्शन लगाएगा। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब देखो वेइंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे मैंने एक्शन लगाया, ठीक है, तो वेइंग मशीन जो मेरे पर, जैसे मैंने वेइंग मशीन पे ये एक्शन लगाया तो वेइंग मशीन भी रिएक्शन लगाएगा, तो वो रिएक्शन फोर्स ही मेजर करता है वेइंग मशीन। अब मान लो जैसे मैंने इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये बोर्ड भी पीछे जाने लगे, जैसे मान लो जिस स्पीड से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ये भी पीछे जाने लगे, तो क्या मैं उसको प्रेस कर पाऊँगा? नहीं। जैसे मान लो अभी मैं प्रेस कर पा रहा हूँ और ये ही पीछे जाने लगे बोर्ड ही, तो मैं इसको प्रेस नहीं कर पाऊँगा, कोई एक्शन नहीं लगा पाऊँगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर भी क्या है, कोई एक्शन लगता ही नहीं है, क्योंकि जो नेट फोर्स है इस पर, अंदर का फोर्स जो इधर लग रहा है इधर लग रहा है, वो बैलेंस हो जाता है, तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं लगता। तो वो जो स्टेट होता है क्या कहते हैं उसको? वेटलेसनेस कहते हैं, ठीक है। या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल, और एयर का रेजिस्टेंस खत्म कर दो तो ये क्या फील करेगा? वेटलेसनेस। तो इसको क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। अगर कोई यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे टेक्स्ट में मतलब कमेंट में बताओ, अगर समझ में आया वो भी बताओ। चैनल को क्या करो? शेयर करो, और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, स्कूलमेट के साथ क्या करो? सब्सक्राइब करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो, 7568818879। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।